हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम देखने वाले हैं टॉरस वालों के पूरा लव लाइफ कैसा होने वाला है। यानी क्या उन लोगों के लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं या फिर उन लोगों के लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लमेटिक होते हैं। कितना ज़्यादा उतर चढ़ाव फेस करना पड़ता है उन लोगों को लव लाइफ के साइड से। जो पर्सन इन लोगों के लव लाइफ में आते हैं यानी उन लोगों के लाइफ में आते हैं, वो लोग इनके लिए कैसा होता है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम देखने वाले हैं रीडिंग के थ्रू। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो, लड़का हो या फिर लड़की, कोई बात नहीं है। और आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचोगे तभी आपसे रेजोनेट हो जाएगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप अपने दिल से, मन से खुद को टॉरस मानते हैं यानी वृष राशि के मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं टॉरस राशि, ओके, यानी वृष राशि, यानी कुंडली चार्ट के सेकंड हाउस में शांत से विराजमान होते हैं वृष राशि। 2 जो नंबर होता है ना, वो आप लोगों को यानी टॉरस राशि वालों को लव लाइफ के साइड से हार्मनी, टुगेदरनेस, पार्टनरशिप, डुअलिटी, पोलरिटी, गुड रिलेशनशिप, एकता, ये सब प्रदान करती हैं, जिसकी वजह से प्यार के मामले में आप लोग सीरियस तो होते ही हो और साथ ही में रोमांटिक भी होते हो। और इस राशि का जो लॉर्ड है वो है शुक्रदेव। वह आप लोगों को लव लाइफ के साइड से कामनातुर बनाते हैं, यानी मतलब कि कामना वासना बहुत होता है आप लोगों के अंदर, और इसके वजह से ही आप लोग बहुत ज्यादा पैशनेट भी फील करते हो लव लाइफ के साइड से। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आप अपने पर्सन से प्यार जताना नहीं भूलते हो। अगर आपने किसी को एक बार दिल दे दिया तो उनको दिल से बाहर निकालना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, बहुत ज्यादा। और लव लाइफ के साइड से कुछ अनस्टेबल सिचुएशंस को भी आप लोगों को फेस करना पड़ता है, पर उसको स्टेबल करने के लिए डिवाइन को जो सिचुएशंस क्रिएट करना पड़ता है, डिवाइन वो करते हैं। तो क्या क्या सिचुएशंस डिवाइन क्रिएट करते हैं वो तो रीडिंग करने के बाद ही पता लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट यानी मेन कार्ड है वो हम लेने वाले हैं अभी। तो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए, ओके। सो जो फर्स्ट कार्ड है वो हम अभी लेने वाले हैं, यही आपका मेन कार्ड होगा। यहाँ पर है हर्मिट। तो आपका जो लव लाइफ है, टॉरस राशि वालों का जो लव लाइफ होता है, ये एक तपस्या होती है, यानी एक मेडिटेशन होता है, यानी बहुत ज्यादा धैर्य रखने के बाद आप लोगों को सफलता मिलती है लव लाइफ के साइड से, ओके। यहाँ पर मुझे दिख रही है अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो या फिर लव कम अरेंज मैरिज हो, कोई भी मैरिज हो, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्मूथली होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। यानी अगर आप कुछ चीजें दिल से चाहते हो, दिल से मांगते हो, उसके ऊपर मेडिटेशन करते हो, जिसके बाद जाकर आपको ये सभी चीजों का फल बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मिलता है। यानी लव लाइफ के साइड से डिवाइन हमेशा आप लोगों के कुछ ना कुछ परीक्षा लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम आपको देना पड़ता है, ओके। सो यहाँ पर तो मुझे यही दिख रही है। आपका जो मेन कार्ड आया है वो है मेडिटेशन, यानी लव लाइफ के साइड से प्यार पाने के लिए, हील करने के लिए, लव लाइफ को गुड वे में अपने लव लाइफ को चलाने के लिए, तो सब कुछ के लिए ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी एफर्ट्स लगाने के बाद ही यहाँ पर आपको फल मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, ओके। यानी टॉरस राशि का जो लव लाइफ है वो ओवरऑल मुझे इस फर्स्ट कार्ड में तो यही दिख रही है। सो ये है सेकंड कार्ड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड लास्ट 10th। सो देख लेते हैं यहाँ पर जो सेकंड कार्ड आया है वो क्या है।
तो यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये जो सेकंड कार्ड है ये प्रेजेंट डेज को दर्शाता है, यानी रिसेंट डेज को दर्शाता है। तो लव लाइफ के साइड से आपका वर्तमान बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो रही है, आपको हो रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इरिटेट महसूस कर रहे हो, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है आपका लव लाइफ, यानी आप अपने लव लाइफ से खुश नहीं हो। यहाँ पर मुझे यही दिख रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ इनकम्प्लीट है। तो क्या है यह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर शायद आ रहा है। तो मुझे तो वर्तमान यही दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं जो थर्ड कार्ड है, यानी आप लव लाइफ के साइड से क्या चाहते हो, आपका जो मन का डिजायर है, जो ख्वाहिश है, वो यहाँ पर मुझे दिख रही है एक न्यू बिगिनिंग। आप अपने लव लाइफ के साइड से एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो। मुझे यहाँ से दिख रही है आप ओवरऑल एक न्यू बिगिनिंग हमेशा एक्सपेक्ट करते हो अपने लव लाइफ के साइड से, हमेशा एक सच्चाई को प्रेफर करते हो, ऑनेस्टी को प्रेफर करते हो। आप अपने लव लाइफ के साइड से हमेशा ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करते हो, और आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन से। ओके, तो टॉरस राशि वालों के जो पीपल्स होते हैं वो लव लाइफ के साइड से बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, यानी फ्रीडम बहुत ज्यादा प्यारा होता है उन लोगों का। तो लव लाइफ के साइड से आप हमेशा फ्री रहना चाहते हो, आप किसी के पाबंदियां नहीं झेलना चाहते हो, आप अपने लव लाइफ के साइड से खुद कोई डिसीजन लेना चाहते हो, और आपके डिसीजन भी आपके पर्सन ओबे करे, इसको भी आप चाहते हो। अगर आप कुछ गलतियां करते हो लव लाइफ के साइड से, तो आप अपने पर्सन से माफी मांग लेते हो बिना हिचकिचाए। तो आप भी चाहते हो आपके पर्सन भी आपसे माफी मांग ले अगर वो कुछ गलतियां करते हैं। तो यहाँ से मुझे दिख रही है आप अपने लव लाइफ के साइड से बहुत ज्यादा क्लियर रहना चाहते हो, अपने लव लाइफ को भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट क्लियर रखना चाहते हो। ओके, और हमेशा अपने लव लाइफ में कुछ नए तरीके से प्यार जताना, कुछ नयापन ले आना आपको पसंद है। और आपको क्या मिलता है एक्चुअल में, आप चाहते तो बहुत कुछ हो, पर क्या मिलता है देख लेते हैं। सो टॉरस राशि वालों के जो लव लाइफ होता है वो यहाँ पर मुझे दिख रही है, आपका जो मनचाहा विशेस है, आपका जो डिजायर है वो फुलफिल तो होता है, पर एफर्ट्स लगाने के बाद, यानी आप अपने लव लाइफ के साइड से कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले पाते हो, यानी किसी ना किसी का परमिशन आपको जरूरत होता है। आप जैसा फ्री रहना चाहते हो वैसा आप नहीं रह पाते हो। एक्चुअल में टॉरस राशि वालों के लव लाइफ में कुछ पाबंदियां होते हैं, वो जैसा फ्री रहना चाहते हैं वैसा नहीं रह पाते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, जितना भी कोशिश करो आप, कहीं ना कहीं से कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ पाबंदियां आपको महसूस करना ही पड़ता है, यानी आप फ्री होकर कोई भी डिसीजंस, कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हो। ये छोड़कर बाकी सारे विशेष आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं मुझे, यानी आप जैसा चाहते हो लव लाइफ के साइड से आपको वही सिचुएशंस मिलते हैं, पर एक चीज को छोड़कर वो है फ्रीडम। ओके, सो आपको कुछ चीजें पाने के लिए किसी से परमिशन या फिर किसी से कुछ मशवरा, किसी से कुछ गाइडेंस आपको लेना ही पड़ता है। वो आपके फैमिली हो सकते हैं, वो आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो फिफ्थ कार्ड है, यानी आपकी लव लाइफ का जो प्रथम भाग है वो है सन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से मुझे दिख रही है आपका जो फर्स्ट लव है, यानी टॉरस वालों के लव लाइफ का जो फर्स्ट लव है, पहले आप जिनको पसंद करोगे, जो आपको पसंद आएगा, उनको आप नहीं बता सकोगे कि आप उनको पसंद करते हो या फिर आप उनको प्यार करते हो। आपके दिल में उनके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, यानी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं फर्स्ट टाइम आप जिनको पसंद करोगे उनके साथ आपका कुछ डिफरेंसेस होगा, यानी रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, बैंक बैलेंस का डिफरेंस हो सकता है, या फिर स्किन कलर का डिफरेंस हो सकता है, एज में डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपके अंदर काम करेगी, एक शाइनेस भी काम कर सकता है, तो जिसकी वजह से आपके दिल उनके दिल तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी आप उनको बोलना तो चाहोगे पर आपके दिमाग रोक लेंगे। ओके, सो फर्स्ट लव तो यहाँ पर मुझे ऐसे ही दिख रही है। जो सेकंड भाग है आपका लव लाइफ के साइड से, चलिए वो देख लेते हैं, यानी जो 6 कार्ड है, वाओ, यहाँ पर है एस ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप किसी और एक इंसान के प्यार में पड़ने वाले हो, यानी वो इंसान इस टाइम पर अचानक से आपके लाइफ में एंटर कर जाएगा और जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये मेरे टाइप के हैं या फिर ये मेरे कंपेटेबल हैं। वो इंसान इस टाइम पर आपके लाइफ में बहुत सारे खुशियां लेकर आएंगी, बहुत सारे प्यार, रोमांस आप दोनों के बीच में बिल्डअप होने लगेगा धीरे धीरे से। एक
एक मिरेकल सा लगेगा आपको इस टाइम पर। आप बहते जाओगे लव के जो नदी है उसमें, और ये सारी सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास आती हुई दिख रही हैं। आप इस टाइम पर बहुत ज्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो। ओके, तो ये पर्सन वो नहीं है, ये कोई दूसरे पर्सन होने वाले हैं जिसको आप प्यार करने वाले हो। ओके, और ये इंसान अचानक से आपके प्यार में पड़ने वाले हैं या फिर आप इनके प्यार में पड़ सकते हो। तो जो भी होगा ये कुछ सर्टेन टाइम के अंदर होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो इससे आपकी लव लाइफ में बहुत सारा खुशियां आती हुई दिख रही हैं, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर चलिए देख लेते हैं जो तृतीय भाग है यानी थर्ड भाग में यहाँ पर है 7 ऑफ वांड्स। तो थर्ड भाग में लव लाइफ के साइड से कुछ डार्कनेस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, अंधेरा छाया हुआ होगा इस टाइम पर। और इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में कोई नहीं दिख रही है, यानी इस टाइम पर आप आइसोलेशन में बिताते हुए दिख रहे हो। कुछ सिचुएशन यहाँ पर ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे जहां पर आपके और उस पर्सन के बीच में आप दोनों की वजह से कुछ ब्रेकअप नहीं होगा। यानी जो भी सिचुएशन इस टाइम पर क्रिएट होगा ये डिवाइन के द्वारा क्रिएट होने वाला है। यानी ये जो ब्रेकअप होगा इनमें आपकी भी गलती नहीं होगा और उस पर्सन की भी कोई गलती नहीं होगा। ये कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा जो आप दोनों के कंट्रोल में नहीं होगा। ओके, तो इस टाइम पर आप खुद से ही उस अंधेरे में रोशनी ढूंढते हुए दिख रहे हो, खुद से ही बहुत ज्यादा होपफुल होकर ऑप्टिमिस्टिक वे में काम करते हुए दिख रहे हो सकता है इस टाइम पर आप बहुत ज्यादा सैड हो जाओ, बहुत ज्यादा लो फील करो, पर अचानक से कोई इंसान आपके दिल में बहुत ज्यादा हिम्मत लाते हुए दिख रहे हैं। ये डिवाइन भी हो सकते हैं। ओके, तो कुछ सिचुएशंस के द्वारा ही यहाँ पर ऐसा होता हुआ दिख रहा है मुझे। इस टाइम पर आप भगवान से बहुत ज्यादा प्रे करते हुए दिख रहे हो और आपके फैमिली में से कोई एक इंसान आपको यहाँ पर हेल्प करता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ के साइड से, आपको इस डार्कनेस से बाहर निकलने में। तो यहाँ पर जो फोर्थ भाग है देख लेते हैं। सो यहाँ पर है 2 ऑफ वांड्स। ओके, तो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रही है एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पर दो रास्ते के बीच में आपको एक रास्ते को चूज करना होगा या फिर दो पर्सन के बीच में आपको एक पर्सन को चूज करना होगा। यानी हो सकता है इस टाइम पर ये पर्सन जो भी पर्सन थे ये आपकी लव लाइफ में फिर से वापस आ जाए और उसी टाइम पर आप किसी और इंसान के प्यार में पड़ जाओ। यानी कोई और इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, उसी टाइम पर आपके एक्स आपके लाइफ में वापस आ जाए। तो इस टाइम पर आप किसके तरफ जाओगे ये आपको सोचना पड़ेगा। ओके, अगर आप इस 6th भाग में ऑलरेडी पहुंच गए हो लव लाइफ के साइड से तो जरूर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिचुएशन कितना ज्यादा टफ होने वाला है आपके लिए। टॉरस राशि वालों के लव लाइफ का ये जो 6th भाग है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक मेजर सिचुएशन यानी एक मेजर भाग मुझे दिख रही है, क्योंकि इस टाइम पर आप जो भी चीज चूज करोगे उसके ऊपर डिपेंड करके ही आपका फ्यूचर यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है लव लाइफ की साइड से। ओके, इस टाइम पर आप इन दोनों चॉइस को देखकर बहुत ज्यादा खुशी से झूम उठोगे अचानक से। कुछ टाइम के लिए ये खुशी आपके अंदर रहेगा कि सभी पर्सन्स आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हायर एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हो, खुश होते हुए दिख रहे हो, एक स्ट्रेंथ अपने अंदर महसूस करते हुए दिख रहे हो। चलिए देख लेते हैं आपका जो 7th भाग है वो कैसा होने वाला है। सो यहाँ पर है सन ऑफ वांड्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रही है इस टाइम पर आप अपने दिल की सुनने वाले हो। आपका दिल इस टाइम पर जो कहेगा आप वही करने वाले हो। इस टाइम पर साइड से बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे आपको कि इसको चूज कर लो, उसको चूज कर लो। तो इस टाइम पर आपको जो सही लगेगा आप उस इंसान को ही चूज करते हुए दिख रहे हो और आप अपने लव लाइफ के साइड से एकदम से सही पाथ पर जाते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप इस टाइम पर इस पर्सन को नहीं चूज करने वाले हो। आप इस टाइम पर ये जो नया पर्सन आपके लाइफ में आएगा इसको चूज करने वाले। फाइनली आप इस नए पर्सन को चूज करते हुए दिख रहे हो और उस इंसान के साथ ही शादी तय करते हुए दिख रहे हो, अपने फैमिली को बोलते हुए दिख रहे हो, अपने फ्यूचर स्पाउस के रूप में सभी से परिचित करवाते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर आप बहुत ही ज्यादा एक किंग की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप होती हुई दिख रही है। कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा जरूर और इस टाइम पर आपका पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा हायर लेवल पर दिख रही है। हो सकता है इस टाइम पर आप करियर के साइड से भी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाकर बैठे रहो। तो इस टाइम पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी मुझे नहीं दिख रही है। और यहाँ पर जो फाइनल कार्ड है यानी जो लास्ट कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऑफ वांड्स है। तो लव लाइफ के इस लास्ट भाग में जाकर आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पूरा लव लाइफ एक कर्ज है।
तो ऐसा नहीं है। इस टाइम पर एक बिजली गिरने वाली है आपके लव लाइफ के ऊपर, और वो आपके लव लाइफ में एकदम से एक सर्टेन चेंज लाती हुई दिख रही है, जो कि आप समझ ही नहीं पाओगे। तो इस टाइम पर आपको पूरी बात एकदम से पता चल जाएगा कि आपकी लव लाइफ में इतना ज़्यादा उतर चढ़ाव क्यों हुआ है, इतना ज़्यादा घूम घूम के आप फिर से इस फर्स्ट पर्सन की तरफ ही क्यों बढ़ रहे हो। आपको आपके ओल्ड फ्रेंड के तरफ से, आपको आपके कोई बचपन के फ्रेंड के तरफ से हो सकता है, बहुत पुराना कोई दोस्त के तरफ से हो सकता है, कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है, और उनके थ्रू ही आप एक्चुअल लव को जान पाओगे। लव क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, पर्सन क्या होता है। तो इन सारी बातों का सही मतलब आप समझ पाओगे इस टाइम पर इस इंसान से मिलने के बाद। ओके, तो जिस पर्सन को आपने पहले कुछ भी नहीं बता सके हैं, इस इंसान के साथ आपका कोई भी रिश्ता नहीं था, तो बाद में जाकर अंत में यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आपके ये सारी योजना विफल होते हुए दिख रहे हैं। यानी आप एकदम से घूमकर इस पर्सन की तरफ ही जाते हुए दिख रहे हो। यानी जिस भी पर्सन के साथ फाइनली आपका शादी होने वाला है वो आपके बचपन के कोई फ्रेंड है, आपके ओल्ड फ्रेंड है, जो बहुत पहले से आपके चारी ओर ही थे या फिर आपके सराउंडिंग में थे, आपने उनको नहीं समझ पाया, और इतने सारे स्टेप्स को एकदम से पार करने के बाद जाकर आप इस इंसान तक पहुंचोगे। और इस जर्नी में आपकी कोई दोष नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से ही आपको दिया जा रहा है, ताकि आपका लव लाइफ और ज्यादा स्ट्रांग हो सके, आपका रिलेशनशिप अच्छे से बिल्डअप हो सके। क्योंकि टॉरस राशि जो होता है वो लग्न चार्ट के सेकंड हाउस में विराजमान होता है, और जो सेकंड हाउस है वो बहुत ज्यादा पार्टनरशिप को स्ट्रांग करने की बात करता है, रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने की बात करता है। और इतने सारे जर्नी के बाद जरूर से जरूर आपका रिलेशनशिप बाद में जाकर बहुत स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हो, उनसे ही आपकी शादी होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, सो ज़रूर से ज़रूर ये डिवाइन के द्वारा ही किया जा रहा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है या फिर टॉरस वालों की कोई गलती नहीं है। तो ये तो आपका लव जर्नी है। तो मुझे ओवरऑल अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही हैं। अगर आप पहले से ही अपने मन की बात सुन लेते ना, तो इतना सारा ड्रामा नहीं क्रिएट होता शायद। अगर घुमा घुमा के आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, बैलेंस आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, ग्रोथ आती है, रोमांस आता है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये टॉरस राशि वालों के भाग्य हैं। लग्न चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा डिफर कर सकता है, मैन टू मैन तो ज़रूर डिफर करेगा, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो बाय।